अवस्था में जब वायु रुद्र ग्रंथि का भेदन कर आज्ञा चक्र स्थित शिव के स्थान में पहुंचता है, तब अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। चौथी अवस्था में जो है इस जब जो है रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, यानी कि यहाँ पे जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे जो शिव का स्थान पीछे बताया गया है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है, तो वहाँ पे जब पहुँचता है तो वहाँ पे निष्पत्ति अवस्था में जो है जो योगी होता है, जो साधक होता है, उसको वीणा की झनकार सुनाई देती है। वीणा की आवाज़ कितने लोगों ने सुना है? वीणा को कितने लोगों ने देखा है? वीणा आप नेट पे सर्च करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत कम लोग बजाने वाले मिलते हैं, चाहे बहुत लोगों के पास होगा भी वीणा। बहुत आजकल लोग जागरूक हैं तो पुराने धुनों को लोग बजाते भी हैं, रखते भी हैं। तो इनसे क्या होता है, देखिए आध्यात्मिकता बनाना है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद थे तो वीणा बजाया करते थे, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद जो है वीणा आदि का बड़ा ही शौकीन व्यक्ति थे। वो योगानंद थे, वो भी वीणा बजाते थे। जो सन्यासी जो साधु हुए हैं, ये जो सत्यानंद जी थे और शिवानंद जी थे ना, ये भी लोग जो है वीणा आदि बजाया करते थे। तो जो साधना करने वाले जो साधक होते हैं उनको बड़ा इन जो प्रचलित जो पुराने जो हमारे प्रचलित वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों से बड़ा प्रेम रहता था, क्योंकि जो साधना शुरू होती है ना, इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से ही शुरू होती है। और हर योगी को, हर साधक को इन वाद्य यंत्रों से जुड़ना चाहिए। बांसुरी हुई, वीणा हुआ, है ना, सरिंगी एक का होता है, सरिंगी हुई, वो एक वो होती है, उससे तमाम तरह के जो पुराने राजस्थान में प्रचलित है। तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों से बड़ी ही आंतरिक अनुभूति मिलती है। आंतरिक एक जो कोलाहल होता है, उस कोलाहल को शांत करने के लिए भी इन वाद्य यंत्रों का बड़ा ही प्रभाव होता है। इसलिए हर साधक को जो है इनके संपर्क में रहना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनके संपर्क में रहने से बहुत से जो द्वंद्व हैं, अंतर्द्वंद हैं, उन द्वंद्वों को आप रोक सकते हो, बहुत हद तक रोक सकते हो। और ये जो कचरे वाले जो प्रदूषण आजकल के जो गाने हैं, ये प्रदूषण है, बात समझ रहे हैं? इनको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये जो कचरे गाने हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इनका कोई मतलब नहीं निकलता, ये कचरा कहा जाता है। और इससे केवल जो है आपके चित्त में, आपके मन में प्रदूषण फैलता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर सुनना हो आपको तो कभी आप राग भैरवी लगा के सुन लो, है ना। राग मल्हारी सुनिए। राग कितने आते हैं, है ना। राग कितने लोग सुनते हैं बताइए? राग कितने लोग सुनते हैं? एक आध दो लोग। राग सुना करिए आप लोग। जो राग है ना, वो आत्मा को झंकार के रख देती है। इसलिए कह रहे हैं कि एक साधक को, एक योगी को राग, जितने भी तरह के राग आते हैं, राग भैरवी, राग बनारसी, राग साउथ इंडियन वाले जितने भी हैं, इनको सुनना चाहिए। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वह भी जो है इनको सुना करते थे। इससे जो बहुत आंतरिक जो उत्साह होते हैं, जो स्पंदन होता है, आंतरिक जो स्पंदन होता है, उन स्पंदनों को कंट्रोल करने के लिए इन वाद्य यंत्रों को सुनना चाहिए। ये संगीत भी जो है समाधि तक ले जाने का एक माध्यम है। इसलिए जो है नीरा जो है सबसे श्रेष्ठ जो है, जो प्योर वाद्य यंत्र हैं, उनकी ध्वनि को रिकॉर्ड करके सुनिए। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, ढोल का रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वीणा की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। केवल एक ही सुनिए। आजकल जो पंचमेल खिचड़ी जो मिले हुए आ रहे हैं वाद्य यंत्र ना, कचरा वाला, प्रदूषण वाला, उसको ना सुने। वास्तव में अगर आप योगी हैं, योग करना चाहते हैं, तो एक वाद्य यंत्र सुनिए आप लोग। ये बातें जो बता रहा हूं ना, ये सब बड़ा ही दुर्लभ बातें हैं। कोई आजकल इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। ध्वनि प्रदूषण होता है, जो आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता है, माइंड को शांत करना है, बीपी को रिलैक्स करना है, बीपी ठीक करना है, बीमारियों को ठीक करना है, सिरदर्द को ठीक करना है, तो जो प्राचीन वाद्य यंत्र हैं, उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को सुनना शुरू कर दीजिए। आप 50 से 60% रोग आप कम इसी से ठीक कर लेंगे।
ठीक है, आगे जो है चलते हैं। एकीभूतम तदा चित्तम राजयोगा विधानकम सृष्टि संहार करता सौ योगीश्वर समूह भवे। यानी कि जब चित्त सर्वथा एकाग्र होकर समाधि संज्ञक बनता है और तब इस अवस्था में योगी सृष्टि संहार करता ईश्वर के समान हो जाता है। जब वह चित्त सर्वथा एकाग्र होकर के समाधि संज्ञा यानी कि समाधि के बराबर में पहुंच जाता है, समाधि तक पहुंच जाता है, तब वह सृष्टि के जो संहार करता जो रुद्र हैं उनके समान प्रतीत होने लगता है, अपने आप को वह उनके समान देखने लगता है। आगे कहते हैं कि अस्तु वा मास्तु वा मुक्ति रैवा खंडितम सुखम आलोद भव मिदम सौख्यम राजयोगा योगाद वाप्यते। यानी कि मोक्ष हो या न हो, मोक्ष हो या न हो, किंतु यहां पर ही लय से उत्पन्न एक अखंड सुख प्राप्त होता है। अभ्यास यदि आप साधना करते हैं योग की, तो यह भी हो सकता है कि आपको समाधि मिले चाहे न मिले, परंतु जो एक सुख है, जिस सुख के लिए व्यक्ति लालायित रहता है, वो सुख तो मिलता ही मिलेगा ही मिलेगा। और उस सुख के मिलने से उस व्यक्ति को राजयोग यानी कि समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, जरूर मिलेगी समाधि। जब व्यक्ति उस योग्य बन जाएगा, जब सुख का अनुभव करेगा, तो राजयोग की तरफ जाएगा ही जाएगा। सांसारिक सुख की बात यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे आंतरिक सुख की बात आती है। और वह सुख जो होता है वह स्वयं के भीतर होता है, और उस सुख के द्वारा व्यक्ति जो है, जो साधक होता है, जो योगी होता है, वह राजयोग की तरफ अग्रसर होता है, समाधि की तरफ बढ़ता है वो, और समाधि को जल्द ही सिद्ध करके वह परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर को जान लेता है। आगे कहते हैं कि राजयोगम योगम जानन्तः केवलम हठ कर्मिणः एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान। यानी कि राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल हठ प्रक्रिया का ही अभ्यास करते हैं, उन योगाभ्यासियों के प्रयास को मैं फलहीन मानता हूँ। ये भी उन्होंने ये कहा, स्वात्मा राम जी ने कहा कि जो केवल हठ योग का अभ्यास करते हैं और राजयोग का अभ्यास नहीं करते हैं, हठ योग करते करते केवल सिद्धियों पे ही रुक जाते हैं, वह जो है असली साधक नहीं है। वह जो है उनका जो कार्य है वह फलहीन ही माना जाएगा, उनका जो कार्य है वह बेकार निरर्थक जाएगा। इसलिए जो है कोई भी जो साधक है, कोई भी जो योगी है, कोई भी जो है, उस योगी को, साधक को हमेशा जो है हठ योग के अभ्यास पे ही नहीं टिकना चाहिए, है ना। नहीं, म्यूट तो नहीं हूं, तो कोई भी, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। तो मैं रिपीट कर देता हूं उसको। कोई भी साधक हो, हठ योग में सिद्धियां मिलती हैं, परंतु उन सिद्धियों पे अटक के न रह जाए, उन सिद्धियों के माध्यम से राजयोग तक बढ़े। राजयोग को जब तक नहीं प्राप्त करेगा तब तक उसकी सिद्धि पूर्ण नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी साधक हो, हठ योग की साधना करते करते उसे बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, परंतु कभी बीच में अटकिए मत, राजयोग को यानी कि समाधि को प्राप्त करिए। आपका लक्ष्य वही होना चाहिए, यही स्वात्मा राम जी कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि उन्मन्या वाप्तये शीघ्रम भूमध्यम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखोपायो अल्पचेतसाम सद्दः प्रत्यसंधायी जायते नादयो लयः। यानी कि सामान्य लोगों के लिए भूमध्य का ध्यान उन्मनी अवस्था को शीघ्र ही प्राप्त कराता है। ये जो कौन प्राप्त कराता है? नाद प्राप्त कराता है। ध्यान रखिएगा, नाद जो है क्या कराता है? जो सामान्य लोग हैं वो भी यदि नाद करते हैं तो उन्मनी अवस्था जो है स्वतः उनको प्राप्त करा देता है नाद, केवल नाद करने से। और तब वह साधक सुखपूर्वक राजयोग पद को प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद जो है जैसे ही उन्मनी अवस्था लगती है वह राजयोग को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मेरा विचार है, स्वात्मा राम जी कहते हैं।
कि उनका अपना अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा मेरा विचार है कि नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला होता है। जो हमारा स्वरूप है सत्यचित आनंद, उसकी प्राप्ति कराने वाला जो है नाद है, आनंद की अनुभूति कराने वाला है सत्यचित आनंद। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का मुख्य जो स्वभाव है सत्यचित आनंद, उस स्वभाव में वह लीन कराने वाला है नाद। कोई सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी नाद का अभ्यास करता है तो वो भी जो है उन्मनी अवस्था को प्राप्त करके राजयोग का अधिकारी हो जाता है, और राजयोग का अधिकारी बनने के बाद जो है वह आनंद की अनुभूति करता है। आगे कहते हैं कि नादानुसंधान समाधि भाजाम योगीश्वराणाम हृदि वर्धमानसः मानसम आनंदमेकम वच सामगम्यम जानाति तम श्री गुरुनाथ नाथ एकः। नादानुसंधान के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेने वाले महान योगियों के हृदय में एवं अनिर्वचनीय आनंद उत्पन्न होता है। उस अनिर्वचनीय आनंद को एक श्री गुरुनाथ ही जानते हैं, यानी कि गोरक्षनाथ ही जानते हैं। जो नाद करता है, जो नाद करने के बाद जो है, जो नादानुसंधान के बाद जो समाधि प्राप्त होती है, और समाधि के बाद जो है जिसका अनिर्वचनीय, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता है, जिसके बारे में किसी से कहा नहीं जा सकता है, उस आनंद का केवल अनुभव तो गोरक्षनाथ ही करते हैं। केवल उसका वर्णन जो है केवल गोरक्षनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि वह गुरु हैं, वह हठयोग के बहुत बड़े गुरु हैं, वह नाथ परंपरा के बहुत बड़े गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान जो है, ये विद्या जो है, अनुभव जो है भगवान शिव के द्वारा और भगवान शिव की परंपरा से उन्होंने प्राप्त किया है। आगे कहते हैं कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम यम श्रृणोति ध्वनि मुनि तत्र चित्तम स्थिरी कुरिया दावत स्थिर पदम व्रजे। दोनों हाथों में दोनों कानों को बंद कर देने से जिस ध्वनि को साधक सुनता है उससे चित्त को तब तक स्थिर करना चाहिए जब तक कि पूर्ण स्थिरता की प्राप्ति न कर ले। अब कोई ना तुरंत अभ्यास करे और तुरंत ये ना कोई सोचे कि तुरंत मुझे जो है नाद सुनाई देने लगेगा। नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और धैर्य रख करके थोड़ा सा धैर्यता पूर्वक जो है चित्त को, मन को एकाग्र करिए, क्योंकि जब तक मन और चित्त एकाग्र नहीं होंगे तब तक प्राण जो है सुषुम्ना में विलीन नहीं होगा, और जब तक सुषुम्ना में विलीन नहीं होगा तब तक जो है आप नाद को नहीं सुन सकते हैं। नाद को सुनना ही एक तरह से समाधि है, ये भी ध्यान रखिए। नाद का साक्षात्कार जो है ही समाधि है, क्योंकि सृष्टि में सर्वप्रथम जो है शब्द की उत्पत्ति, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले अगर किसी की उत्पत्ति होती है तो शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और वह शब्द को ही ब्रह्म कहा जाता है, उस शब्द को ही ईश्वर कहा जाता है, उस शब्द को ही परमात्मा कहा जाता है। आगे कहते हैं कि अभ्यस्य मानो नादो अयम ब्रह्म माँ ऋते ध्वनिम पच्छ द्वीपे द्विक्षेप खिलम जित्वा योगी सुखी भवेत। इस नाद का अभ्यास करने से बाहरी ध्वनि लुप्त हो जाती है। जो आप कोलाहल सुनते हैं ना, बाहर की ध्वनि, क्योंकि हर कोई भी एक कील गिर जाती है, उसकी भी वो भी गिरती है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, या फिर एक यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उस ध्वनि को भी हम सुन लेते हैं, एक घर में से दूसरे घर में की आवाज़ को हम सुन लेते हैं। तो इस तरह की जो हमारे चित्त को विक्षिप्त करने वाले जो हमारे अंदर ध्वनि प्रदूषण है, उस प्रदूषण को भी वह नादानुसंधान सिद्ध होने पे दूर हो जाता है, यानी कि दूर कर देती है। और कहते हैं कि दिनों के अंदर, यानी कि 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार के बाधाओं को जीतकर सुखी हो जाता है। जो नाद को जागृत कर लेता है वह 15 दिन के अंदर ही सभी तरह की जितने भी विघ्न बाधाएं हैं ध्वनि के माध्यम से शुरू होने वाली। ध्वनि प्रदूषण को बहुत कम लोग समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, इसको मानते ही नहीं है लोग, और बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं, कहते हैं अरे कौन बात करे, ध्वनि वनि कोई बात नहीं है, कुछ सुनते रहते हैं कुछ भी। अब एक कहीं जा रहे हैं तो बिना मतलब का गाना चला देते हैं, उस गाने का कोई मतलब ही नहीं है, उसको भी सुनते रहते हैं, वो भी एक कचरा है। योग की भाषा में आप समझते हैं कि ये हमारे लिए बड़ा ही मनोरंजन का कारक है, परंतु आप मनोरंजन नहीं, आप अपने वृत्तियों को और आप कचरा भर रहे हो वृत्तियों में, और वृत्तियों को आप
उद्वेलित कर रहे हो, और वृत्तियों को आप पानी दे रहे हो, और वृत्तियों को आप बढ़ने के लिए उनको खाद पानी दे रहे हो, रस दे रहे हो कि और वह आपके अंदर बढ़ें और नाद इस तरह से बढ़ता रहे। अगर ध्वनि को आप लोगों ने नहीं रोका तो समाधि में जाना मुश्किल है। हठ योग में ध्वनि प्रदूषण है, जो कचरा है, जो कचरा वाला संगीत है, जो कचरा वाला ध्वनि है, उसको सुनना बंद करिए। जिस दिन उसको बंद कर देंगे तब जाकर के आप वास्तविक आनंद की अनुभूति करेंगे। वास्तविक आनंद में आपका लय होगा, आपका विलय होगा। कहते हैं कि श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महान ततो अभ्यासे वर्धमाने श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्म कहा। यानी कि अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर ध्वनि सुनाई देते हैं, बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म तक नाद सुनाई देते हैं। पहले जब शुरुआती दौर में जब आप आएंगे तो थोड़ा बड़े बड़े आवाज ढोलक का, नगाड़ा का, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगेगा आपको शुरुआती दौर में जो नाद सुनाई देता है। परंतु जैसे जैसे आप अभ्यास को बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभ्यास बढ़ने के बाद जो है आपको जो है क्या सुनाई देंगे, आपको सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ध्वनि सुनाई देगी। और वह कैसी ध्वनि सुनाई देगी, जो आपको आनंद देता हो। कभी आपने अनुभव किया है कि आप ऐसे योग निद्रा में लेटे हो, जो बैकग्राउंड ध्वनि आती है या फ्लूट की जो ध्वनि आती है वो मन को मोह लेती है, मन को आनंदित कर देती है। देखिए, जितने भी हमारे देवी देवता हैं उन सभी देवी देवताओं के पास अपना एक वाद्य यंत्र है। देखा है आप लोगों ने? भगवान शिव के पास कौन सा वाद्य यंत्र है? डमरू का है। भगवान विष्णु के पास कौन सा वाद्य यंत्र है? भगवान कृष्ण के पास कौन सा वाद्य यंत्र है? भगवान गणेश के पास कौन सा वाद्य यंत्र है? हैं? दुर्गा के पास कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वाद्य यंत्र जो है, हर व्यक्ति को एक वाद्य यंत्र रखना चाहिए, हर एक वाद्य यंत्र को सुनना चाहिए। एक ही वाद्य यंत्र से आपकी मुक्ति हो सकती है, आपकी समाधि लग सकती है। आगे कहते हैं कि आदौ जलधि जीमूत झेरी झरझर संभवा मध्य मर्दल संखो था घटा घंटा घंटक काह जलास्तथा अंते तु किंकिणी वंश वीणा भ्रमर भ्रमर निःस्वनाः इति नाना विधा नादा श्रूयन्ते देह मध्यगा। यानी कि कहते हैं कि सर्वप्रथम समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर नाद के समान, मध्य में ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल के उत्पन्न नाद के समान, और अंत में किंकिणी, वेणु, वीणा, भ्रमर, गुंजार के समान सुषुम्ना में अद्भुत नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ नाद सुनाई देते हैं? सुषुम्ना में। ये नाद कहाँ सुनाई देते हैं? सुषुम्ना में। इसको ध्यान रखिएगा, कोई ये ना कह दे कि नाक में सुनाई देते हैं, कान में सुनाई देते हैं। इसको नोट करके रखिएगा। बहुत लोगों से पूछा मैंने, कई बार मैंने पूछा इस बात को, तो लोग कहते हैं कान में सुनाई देता है। कुछ लोगों ने कहा कि मुझे तो सिर में सुनाई देता है। सिर में कहीं नहीं सुनाई देता, ये सुषुम्ना में नाद सारे सुनाई देते हैं। वह क्या सुनाई देते हैं? पहले समुद्र की आवाज, समुद्र कैसे हिलोरे लेता है, खर खर की आवाज आती है समुद्र के लहरों से। फिर मेघ, जो बादल हैं उन बादलों की आवाज सुनाई देती है। झरझर नाद, कोई ऊपर से जो है पानी गिर रहा हो झरझर करके, झरने टाइप का, उसका नाद सुनाई देता है। ढोल की आवाज सुनाई देती है। तो ढोल की आवाज को सभी लोग थोड़ा सा सुने। और यहाँ पे एक बात कहा है, शंख। तो शंख तो सबको रखना चाहिए, जितने लोग हैं सभी को शंख बजाना चाहिए। योग में जितने लोग ही हैं उन सभी को शंख बजाना चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि सब लोग शंख बजाया करो। शंख ले लो आप लोग, हर व्यक्ति के पास एक शंख होना चाहिए और प्रतिदिन बजाना चाहिए शंख। शंख से एक तो जितने भी निगेटिव वाइब्रेशन होते हैं वो दूर होते हैं, और आपके जो है वायु जो होती है, आपके जो श्वास होती है, वो श्वास का जो विस्तार होता है, श्वास जो क्रिया प्रक्रिया है उसमें वृद्धि होती है। छोड़ने में और लेने में भी उसकी वृद्धि होती है। श्वास की गति को बढ़ाया जा सकता है। श्वास लेने उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं आप। फिर घंटा है, तो घंटा भी आप लोग घंटी रखते ही हैं सब लोग पूजा करने में, तो घंटी भी पवित्रता का सूचक है। और बड़ा सा घंटा मंदिर में मिल जाता है। और इन नादों को बड़े ही तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। बाकी कोई नाद सुने चाहे ना सुने, परंतु इस नाद को सुनिए। संगीत सुनने का मन होता है तो लोग पता नहीं कौन सा भोले बिसरे गीतों में, अब उस शब्द का अर्थ नहीं पता है लोगों को, तो कोई गम में डूबा हुआ गाना सुनता है,
तो कोई रोमांटिक गाना सुनता है, तो कोई माइकल जैक्सन का गाना सुनता है, तो कोई जो है वो बादशाह है उसका गाना सुनता है, कोई मतलब ही उसका नहीं निकलता है। और उन गानों को सुनने से जो है केवल ध्वनि प्रदूषण होता है, कोई मानसिक शांति नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को वास्तव में संगीत सुनना है तो एक एक जितने भी इसमें हट प्रदीपिका में वाद्य यंत्र बताए गए हैं उन सभी वाद्य यंत्रों को आप लोग रिकॉर्ड करिए, या रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो उनको सुना करिए। योगी व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यही होना चाहिए, कुछ तो खुद वाद्य यंत्र बजाए वो, कुछ वाद्य यंत्र तो खुद योगियों को बजाना चाहिए। योगियों को ये नहीं कि आजकल के जो बाजार में मिल रहे हैं उन वाद्य यंत्रों को बजा, नहीं, वह आत्मा की आवाज को निकालता है, स्वयं के भीतर की आवाज को निकालता है, आत्मा से मिलन करवाता है संगीत जो है। तो इस तरह से जो ध्वनि सुनाई देती है, सर्वप्रथम जो ध्वनि सुनाई देती है वह इस तरह की ध्वनि सुनाई देती है। इस सभी ध्वनियों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मेघ झेरी, ढोल, शंख, घंटा, घड़ियाल, है ना, बीड़ा, किंकड़ी, भ्रमर, गुंजार, ये सब सुनाई देते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर आगे महती सूर्य माणो अपि मेघ भेर्यादि के ध्वनौ तृत सूक्ष्मत तरम नादमेयम परामृशते, यानी कि मेघ, भेरी आदि के समान सुनाई देने वाली गंभीर ध्वनि में भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद पर ही मन को लगाना चाहिए। इसमें जो कर्कश ध्वनि आती है इन नादों में, उस नाद पे ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म एक ध्वनि लास्ट में जाकर सुनाई देती है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब आप लोग बांसुरी जब सुनते हैं, जब ढोल सुनते हैं, जब जो है आप भेरी सुनते हैं, मेघ सुनते हैं, तो उसके जो लास्ट में जो एकदम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है उस पे ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। हर एक साधक को, हर एक योगी को जो है उसी पे ध्यान को केंद्रित करके उसी को सुनना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। घन मृत्यु सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मृत्यु सूज्य वा घने रममाणमपि क्षिप्तम मनो नान्यत्र चालयेत। गंभीर ध्वनि को छोड़कर सूक्ष्म में अथवा सूक्ष्म ध्वनि को छोड़कर गंभीर ध्वनि में रमण करने वाले चंचल मन को दूसरी ओर न जाने देना चाहिए। देखिए क्या करना चाहिए, इसमें एक प्रयोग करना चाहिए। जितने भी हठ योगी हैं, मैं हठ योग की जो साधना करते हैं तो कहते हैं कि मेरा मन जो है बड़ा इधर उधर भग जाता है, मेरा इसके आवाज को सुनता है, कभी इस आवाज को सुनता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं वहां पे कई लोगों को ये बताता हूँ, मैं वहां पे कई लोगों को ये बात बताता हूँ, ठीक है, मैं वहां पे कई लोगों को ये बात कहता हूँ कि आप जो शुद्ध वाद्य यंत्र हैं उन वाद्य यंत्रों को सुना करो आप, और कभी सूक्ष्म, कभी बांसुरी को सुनो, कभी ढोल को सुनो, कभी नगारा को सुनो, इनके इर्द गिर्द ही रहना चाहिए, कोई दूसरी वाद्य यंत्र हमें नहीं सुनना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो आप जो है मन को बस में कर सकते हो। मन को, चंचल मन को एकाग्र करने का सबसे बड़ा माध्यम है। आप अपने घर में शंख रखा करो, घंटी रखा करो, घंटी बजाया करो, आधा घंटा बजा करके ऐसे हाथ में ना, जो पूजा करते हो तो केवल पूजा के समय मत बजाया करिए उसको, कभी अनायास ही बजाया करिए। थोड़ा सा रूम बंद कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे अगल बगल वाले की पगला आ गया है या पगला आ गई है, पता नहीं क्यों घंटी बजा रही है, इतने टाइम पूजा कर रही। नहीं, थोड़ा रूम बंद करके बजा करके उसको ही सुनिए। आनंद लेना हो तो मोबाइल वाला जो गाने आते हैं, जो बजते हैं बाजे, उनको ना सुना करें। मैं तो सबसे कहता हूँ, मैं तो पहले भी इसके बारे में कहा हूँ, शायद आप लोग नहीं रहे होंगे उसमें, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आपको सुनने का मन हो तो आप आधा घंटा ना घंटी बजा कर रिकॉर्ड कर लीजिए, वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। और उसके सूक्ष्मतम जो नाद आता है उस नाद को सुनने का प्रयास करिए। आपका जो चित्त है एकदम सूक्ष्म हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं मन नहीं लगता है, तो उनके लिए जो है क्या करना चाहिए, उन व्यक्तियों के लिए, उन साधकों के लिए, उन योगियों के लिए जो है उनको बांसुरी सुनाइए, ढोल सुनाइए, मंजीरा सुनाइए, डफली सुनाइए, उसको रिकॉर्ड करिए। ध्यान रखिए आप लोग, कोई भी बजाता है बाजा, घंटी है, शंख कोई बजाता है तो शंख को रिकॉर्ड कर लीजिए ध्वनि को, और उसको सुनिए, अपनी ही ध्वनि को सुनिए आप।
अपने ही बजाए हुए ध्वनि को सुने। किसी दूसरे के ध्वनि को सुनेंगे तो उससे वृत्ति पैदा होती है। अब वो किस भाव को लेकर के वो ध्वनि उत्पन्न करता है, वह सारा भाव आपके अंदर प्रकट होता है। आप लोगों को नहीं पता है, पता है कि नहीं पता है? जिस भाव से जो गाना गाता है, जिस भाव से जो संगीत आप सुनते हैं, जिस भाव को लेकर के वो गाना गाता है, गाने वाला जो गायक होता है, जो सिंगर होता है, उसके सारे भाव आपके अंदर आते हैं। जो साधक होता है, जो योगी होता है, उसके भी भाव को दूषित कर देता है, उसके भी चित्त को मलिन जो है आजकल के संगीत कर देते हैं, है ना? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? आप लोग कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे इसके ऊपर कि हाँ, ये जो जितने हम लोग बाहरी आलतू फालतू सुनते हैं, इससे कुछ हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फालतू की हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसके जितने बुरे संस्कार हैं, उस ध्वनि के माध्यम से आपके अंदर आता है। आप लोग हमसे क्यों जुड़े हुए हो? मालूम है कैसे जुड़ रहे हो? आप लोग हमसे ध्वनि के कारण ही तो जुड़ रहे हो ना। ये ध्वनि का ही मेल है जो हमारी